जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 5वीं और 8वीं की होगी केंद्रीकृत परीक्षा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं शामिल। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर स्पष्ट किया है कि इस साल किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में असफल होने पर पूरक परीक्षा का अवसर मिलेगा, जिसमें भी सफल नहीं होने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आरटी लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक परीक्षा पर रोक थी। विभिन्न राज्यों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने आरटी में स्थिरता दी। 5वीं 8वीं की परीक्षा लेने की अनुमति राज्यों को दी। इसके बाद राज्य शासन ने पिछले साल से परीक्षा फिर शुरू कर दी। गर्मियां शुरू होने से पहले राजधानी में पेयजल संकट, 450 घरों में नहीं पहुंच रहा अमृत मिशन का पानी। राजधानी रायपुर में गर्मी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के शिव मंदिर गली नंबर 1 से 5 तक करीब 450 घरों में अमृत मिशन का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार अहिल्याबाई होलकर चौक से बिछाई गई 4 इंच के पाइपलाइन के जरिए यादव पारा, धोबी पारा और अर्जुन चौक समेत करीब 900 घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्टून वॉर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद राहुल गांधी पर कसा तीखा तंज। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीजेपी में शामिल होने के मिले संकेत हैं। दावे के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मामले में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सोशल मीडिया सेल के प्रदेश संयोजक मितुल कोठारी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान दुर्दशा और उसके शीर्ष नेतृत्व की संवेदनहीनता पर कसा तंज। टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर गरमाएगी सदन की राजनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सत्र की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। विधायकों ने सवाल गलत लगाना शुरू कर दिया है। एक विधायक ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के संबंध में सवाल दागे हैं। विधायक बालेश्वर साहू ने परीक्षा की अनिवार्यता को स्कूल शिक्षा मंत्री ने अलग अलग सवाल दागे। विधायक ने यह भी पूछा है कि इस तरह की परीक्षा की अनिवार्यता सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही है या अन्य विभागों में भी विभाग के अनुपूर पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता है। बाबा धाम में सीएम साई ने की पूजा अर्चना, 1 करोड़ 20 लाख से विकास कार्यों को दी सौगात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साई के साथ रायगढ़ प्रवास के दौरान देर रात 1 बजे ग्राम कोसमनारा स्थित श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ एवं श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कम टैक्स वसूली के चलते सीएमओ निलंबित, 60% भी नहीं वसूल कर पाए संपत्ति कर। टैक्स निर्धारण में लापरवाही और कम टैक्स वसूली के चलते बालोद जिले के दिल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर को निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान कम टैक्स वसूली पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा से परिवर्तन कार्यक्रम में कलेक्टर एसएसपी ने दिए टिप्स। मुख्यमंत्री शिक्षक गुणवत्ता अभियान मिशन 90+ के अंतर्गत जिले में आयोजित प्रेरक कार्यक्रम में कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के डी एवं ई ग्रेडिंग वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर परीक्षा की बेहतर तैयारी हेतु मार्गदर्शन दिया गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने खुलकर अपनी शंकाएं साझा की हैं। विद्यार्थियों ने टाइम टेबल बनाने, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने, नकारात्मकता से दूर रहने तथा प्रतिशत और ज्ञान के महत्व जैसे विषयों पर भी प्रश्न किए, जिस पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। पाकिस्तान बॉर्डर के पास से छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ा हीरोइन सप्लाई का मास्टरमाइंड। बिलासपुर पुलिस को नशीले पदार्थों के सप्लायर मास्टरमाइंड को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बिलासपुर पुलिस ने पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 34 ग्राम हीरोइन बरामद की थी। वह भारत पाक सीमा से महज 200 मीटर दूर है। जांच में यह भी संकेत मिले कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में नशीले पदार्थ गिराए जाते हैं, जिन्हें बाद में अलग अलग राज्यों में खपाया जाता है।
पादररास में फिर खुले में डंप किया टेल सिंह, प्रशासन ने दिए जांच के संकेत, होगी कार्रवाई। दंतेवाड़ा जिले में औद्योगिक अपशिष्ट के अनियंत्रित डंपिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ग्राम पंचायत मसेनार में सामने आए प्रकरण के बाद अब दंतेवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के पादररास में पटवारी क्वार्टर के समीप सड़क किनारे ट्वेलिंग्स डाले जाने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। मिड डे मील योजना बंद होने की कगार पर कांग्रेस नेत्री ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार सिस्टमैटिक तरीके से मिड डे मील स्कीम को बंद कराने की कोशिश कर रही है। पिछले 40 दिनों से स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, जिससे उनके अटेंडेंस का बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत बच्चों को कुपोषण, भूख और शिक्षा से दूरी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए की गई थी। न्यू बस स्टैंड में गंदगी और अव्यवस्था से यात्री परेशान। बलरामपुर जिला मुख्यालय स्थित न्यू बस स्टैंड इन दिनों गंदगी, अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों के कारण यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। जहां से रोजाना झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बसें संचालित होती हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, यात्रियों का कहना है कि मजबूरी में कई लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है या इधर उधर भटकना पड़ता है। परिसर में संचालित अंग्रेजी शराब दुकानों के कारण भी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। परिसर में शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें और चखने के पैकेट बिखरे पड़े हुए हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा धाम में सीएम साई ने की पूजा अर्चना, 1.20 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्म पत्नी कौशल्या साय के साथ रायगढ़ प्रवास के दौरान देर रात 1 बजे ग्राम कोस मनारा स्थित श्री श्री 108 सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ एवं श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जिला खनिज न्यास मद के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। नशे के खिलाफ जंग, 50 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एंटी क्राइम्स एंड साइबर यूनिट तथा थाना सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कार से गांजे की तस्करी करते 2 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। तस्करों के पास से 50.94 किलोग्राम गांजा के साथ 2 लाख रुपए नकदी, कार और मोबाइल सहित कुल 32,67,000 रुपए का माल जब्त किया है। आपको बता दें, 14 फरवरी को मुखबरी से सूचना मिली कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैनाल रोड स्थित दुर्गा मंच के पीछे खाली मैदान में एक 4 पहिया वाहन में सवार 2 व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री के उद्देश्य से ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर को शहरी बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करने की दिशा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बड़ी पहल। राजधानी रायपुर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और शहरी बाढ़ की समस्याओं के निपटारे और बाढ़ के बढ़ते खतरे से स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 220 करोड़ के व्यापारी शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को संबोधित मंजूरी देने का अनुरोध किया। 10 नवंबर 2025 को जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किए गए। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान जारी। इस अभियान के तहत सीआरपीएफ की 196 वाहिनी और कोबरा 204 की संयुक्त टीम ने ताड़पाला हिल्स एरिया में सघन नक्सल अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में माओवादियों के द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम एवं पॉलीथीन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री, राशन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने टेक मेटला कुंजा पारा क्षेत्र में निर्मित माओवादी स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया।